बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे मेरे प्यारे रसगुल्ला बर्फियों। आइए जल्दी आइए, सही बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। आज हम पढ़ाने वाले बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिस्थापन विधि, जो हमारी 10th क्लास की 3.2 है, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको एक एक सवाल कराने वाले हैं कि आपके दिमाग में रूबरू छप जाएंगे। तो चलिए मेरे लाडलो, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, सारे सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 14। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण बेटा हमारी x - y = 4। ओके बच्चों, ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। एक एक सवाल समझ में आएगा। हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण प्यारे बच्चों ये क्या हमारी x + y = 14। x का मान निकाल लेंगे, ये प्लस का है इधर चला जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। समीकरण हो जाएगी 3। समीकरण 3 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों समीकरण 2 है हमारी x - y = 4। अब देखिए x का मान कितना है हमारा, x का मान है 14 माइनस y, ये माइनस y और बराबर में क्या हमारा 4, माइनस 1 y ये रहा, 1 ये y ये रहा। तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा -2y = 4। आगे देखते हैं बच्चों, -2y = 4, ये इधर प्लस का है इधर आ जाएगा -14। ओके बच्चों, -2y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चों -10। माइनस से माइनस गया, 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों y का मान आ गया 5। ऐसे हमको x का मान निकाल लेना है समीकरण 3 से। बच्चों समीकरण 3 हमारी ये रही, x = 14 माइनस y। ओके, और x = 14। प्यारे बच्चों y का मान कितना है 5, तो x = 14 से 5 गया 9। बच्चों देखिए बच्चों, अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में हमको समीकरण 1 दी हुई है s - t = 3। जी बच्चों, s - t और बराबर में 3। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों। और दूसरी समीकरण हमको दी हुई है s/3 प्लस t/2 और बराबर में 6। ये हमारी समीकरण दूसरी है, लेकिन सही करके इसको हम पहले सोल्व करेंगे। इसको आपस में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 × 2s प्लस 3 × 3t, और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे आपस में, 2 × 3 = 6 बराबर 6। अब देखिए 1 लगा देंगे बटे में, इसकी गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा 2s प्लस 3t बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा 6 × 36। अब इसको आप कह सकते हैं समीकरण 2। अब हमको चलना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बहुत ही ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, आराम से, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी समझ सके। समीकरण हमारी 1 है s - t = 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले s का मान निकाल दो अलग। ये 3 है, ये माइनस में t इधर चला जाएगा प्लस में t। अब जो ये हमारे पास समीकरण 3 आई है ना, यहाँ पे समीकरण 2 में s का मान रखना है। समीकरण 2 में s का मान
रखे। क्या है बच्चों, समीकरण तो हमारी ये रही, 2 गुणा एस की बराबर में क्या है 3 प्लस टी कर देंगे। ओके बच्चों, फिर क्या है प्लस 3t और बराबर में 36। अब देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 गुण 2t प्लस 3t बराबर 36। ओके बच्चों, अब आगे देखिएगा, 2 और 3 5t हो जाएगा बराबर 36। ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस में, 5t बराबर 36 में 6 गया 30 और 5 छंग 30। तो प्यारे बच्चों t का मान हमारा आ गया 6। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम देखते हैं जो समीकरण हमारी 1 है ना, समीकरण 1 में रख लो चाहे आप t का मान, आप चाहे समीकरण 3 में रख लो। तो हम रख रहे हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t का मान रखे तो t हमारे समीकरण 3 क्या है बच्चों, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है बच्चों हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। तो s बराबर कितना हो गया, 6 और 3 9। हमारा s और t का मान निकल गया। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार से हमारा सवाल है तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में बोल रखा है इसने 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखो अगर समीकरण बराबर हो जाती है ना तो फिर उसके जो मान होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखो इसमें मैं क्या कर लूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा, 3 कॉमन ले कितना बच जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 एकन 3, ठीक है, और बराबर में 3 तिया 9। मतलब मैंने इस पूरी समीकरण को 3 से भाग दी, ठीक है ना। तो समीकरण क्या बच गया हमारे पास, ये 3 से हमने इसको क्या कर दिया, भाग दिया इसको हमने 3 से। जो हमने 3 को इससे भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, अब 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण ये बन जाएगी हमारी। ठीक है, 3 कॉमन लिया इसमें से। अब आप देखिए ये समीकरण और ये समीकरण क्या है बच्चों, बराबर है। जब ये समीकरण बराबर है इनका मान क्या होगा, इनका अतः हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। और जब ये बराबर है तो उसका होगा बेटा इनका, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है बच्चों, अनेक हल हैं। ओके ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को भी कर देंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों सवाल नंबर हमारा 4 है। हमको समीकरण 1 दी हुई है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण 2 दी हुई है हम बच्चों 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3। बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करेंगे, है ना। दोनों समीकरणों में 10 से गुणा, क्योंकि हमको पॉइंट हटानी है। अगर पॉइंट हटानी है 10 से गुणा कर दो आप, ठीक है। तो मैंने बच्चों इसमें भी 10 से गुणा कर दी और इसमें 10 से गुणा कर दी। जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगी यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर 13।
ये समीकरण बन गई हमारी 1। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे बच्चों 4x प्लस 5y और बराबर में 23, समीकरण 2। अब हमको चलना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों समीकरण 1 क्या हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13। हमको क्या करना है, देखो x का मान चाहिए हमको, x यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है ना, x यहाँ पे हम लिख देंगे। और देखो बराबर में क्या है हमारा 13 है, ये प्लस का है, ये इधर में आ जाएगा माइनस का। ओके बच्चों, और ये 2 यहाँ पे गुणा में था, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बट्टे में। ये समीकरण बन गई हमारी 3। फिर से देखिए x यहाँ पे लिख दिया हमने, 13 ये लिख दिया हमने, ये इधर प्लस में था, ये इधर आ गया माइनस में, ये गुणा में था, ये आ गया भाग में। अब जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारी ये रही 4 के बाद क्या है बच्चों x का मान है 13 माइनस 3y बटे 2, उसके बाद क्या है प्लस 5y और बराबर में क्या है बच्चों 23। ओके, अब आप देखिए 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 गुणा इसमें पूरे में हो जाएगी, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y और बराबर के 23। ओके बच्चों, अब देखिए 6 में से 5 गया, माइनस का y बराबर, ये प्लस का है 26, इधर चला जाएगा माइनस का 26। तो बच्चों जो हमारा y माइनस का y बराबर, यहाँ पे कितने बच जाएंगे माइनस के 3, y से y गया, बराबर कितना हो गया बच्चों, y का मान आ जाएगा 3। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप y के मान को समीकरण 3 में रखने पर बच्चों समीकरण 3 क्या हमारी, समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में 2। देखो 13 जो का तो रहेगा माइनस 3 गुणा, बच्चों y का मान कितना है हमारा, सर y का मान है हमारा 3 बटे में कितना है 2, x बराबर, देखो ये 13 जो का तो रहेगा 3 तिया 9 और बटे में 2, x बराबर 13 में से 9 गया बच्चों, तो सर यहाँ पे बच जाएगा हमको 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों x का मान आ गया 2, तो y का मान 3, x का मान 2। अब चलते हैं हम 5वें सवाल पे। अब देखो बच्चों हमारा 5वां सवाल है। 5वें सवाल में समीकरण 1 है हमारी √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण इसने दी हुई हमको 1। ओके बच्चों, और हमारी समीकरण 2 है अंडर रूट में 3x माइनस √8y और बराबर 0, समीकरण 2। तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो √2x बराबर, ये प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, x बराबर -3 √3, और ये यहाँ पे जो अंडर रूट ये 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका बट्टे में। ओके बच्चों, अब आप आगे देखिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे आप x का मान निकाल लेंगे।
ये -8 में 8 अंडर रूट 8y है, इधर आ जाएगा प्लस के 8y। ठीक है, x का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार से। ये गुणा में है तो ये √3 चला जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मान चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसका मान इसमें रख दो। तो देखो बच्चों, हम समीकरण जो हमारे समीकरण 3 है, 3 का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 ये रही हमारी, है ना। कितनी प्यारे बच्चों, -3 √3 और बटे में कितना है बच्चों, √2। ओके, और उसके बाद जो हमारी ये वाली है कितनी है, √8y और √3। ओके बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है ना। और हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो इसने हमको दिया है √2x प्लस √3y और बराबर में 0। ओके बच्चों, ये हमारी समीकरण 1 है। और दूसरे समीकरण है प्यारे बच्चों हमारी √3x माइनस √8y और बराबर के 0। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, हमको निकालना है पहले x का मान। तो क्या करेंगे, √2x बराबर, ये इधर प्लस में है, उधर चले जाएगी माइनस में। ओके बच्चों, अब हम उसके बाद देखते हैं, हमको x का मान निकालना है। तो हम इसको ये ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे √2 गुणा में है, इधर आ जाएगा बच्चों बटे में। ओके, ये हमारी बन गई समीकरण 3। ऐसे इसमें करना है, हमको x का मान निकालना है। इसको ऐसे लिख देंगे, ये इधर माइनस में इधर चला जाएगा √8y प्लस में। अब हमको निकालना है x का मान, x बराबर हो जाएगा √8y बटे, ये √3 गुणा में है तो ये √3 इधर बटे में आ जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण 4। ओके, तो अब हम चलने वाले हैं समीकरण 3 व 4 से। प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है ना। जो समीकरण 3 है हमारी, समीकरण 3 ये वाली है, -√3y और बट्टे में √2। ठीक है, हम इसको किसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि x ये भी है और x के बराबर ये भी है, तो हम इसको समीकरण 4 के बराबर लिख देंगे। प्यारे बच्चों, समीकरण 4 क्या है हमारी, √8y और बट्टे में √3। ओके, बहुत ही आसान तरीके से, ये x के बराबर है, ये x के बराबर है। जब x के बराबर बराबर है, ये वाला पद बराबर है और ये वाला पक्ष बराबर है, तो इधर के पक्ष भी बराबर होंगे। अब देखो, मैं इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का रहेगा और y साथ में है ही है। ठीक है ना। और उसके बाद देखो, 8 दूनी 16, अंडर में 16, अगर मैं कहूँ कि जो अंडर में 16 है और आप इसको बाहर निकालेंगे, तो बच्चों बाहर कैसे निकालेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे 4 से, है ना। अगर 16 अंडर में है तो ये कितना निकलेगा बाहर, इसका 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, और साथ में क्या है, y, साथ में क्या है हमारा y। आगे देखिए, अब आगे देखिए आप, इसमें ये हमारा क्या है सर, ये है हमारा माइनस का 3y और ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस का 4y, बराबर में आ जाएगा 0। देखो 3 और 4 माइनस के 7y
और बराबर के 0। जब हम y का मान निकालेंगे बच्चों तो ये -7 गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में। 0 के नीचे कोई भी अंक हो तो उसका मान कितना आता है बच्चों 0। तो y का मान आ गया 0। अब हम समीकरण 4 में x का मान रखेंगे, इसका मान y का मान रखेंगे। समीकरण 4 हमारी ये रही। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ओके बच्चों, देखिए x तो जो का तो रहेगा, ये हमारा कितना है बच्चों 8 है गुणा। देखिए इसमें अब हमारा ये समीकरण 4 में y का मान रखने पर x तो हमारा ये रहा और ये 8 है हमारा यहाँ पे और गुणा y का मान कितना है बच्चों, y का मान है सर 0। तो जब हम 0 की गुणा इसमें पूरी भिन्न में करेंगे कितना उत्तर आएगा 0। हमारा y का मान 0 आ गया और x का मान 0 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट भाग देखने वाले हैं। मतलब पहले क्वेश्चन का छठा सवाल है प्यारे बच्चों, ये है ना। तो इसमें हमको जो समीकरण दी हुई है इसको देखेंगे। 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 और आपका बराबर में दिया है -2। ये हमारे समीकरण 1 है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 है हमारी x बटे 3 y बटे 2 और बराबर में 13 बटे 2। ओके बच्चों, अब थोड़ा आगे बात करते हुए हम चलते हैं इसमें। अब आप देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 6 है ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9x, 2 पंजे 10, 10y और बटे में 3 दूनी 6 बराबर के -2। अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें, तो जो का तो रहेगा 9x माइनस 10y और ये उधर चला जाएगा तो 6 दूनी -12। अब मुझे x का मान निकालना है। 9x माइनस 12, ये -10 है इधर चला जाएगा प्लस के 10y। अब मेरे को x का मान निकालना है -12 प्लस 10y और मैं जो ये गुणा में है इसको मैं नीचे रख दूंगा बटे में 9। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकन 2x प्लस 3 एकन 3y बटे में 2 तिया 6 बराबर है 13 बटे 6। देखो बटे की कट जाएगी, इससे 6 से 6 कट जाएगा, सीधी समीकरण बच जाएगी 2x प्लस 3y और बराबर में 13। ऐसे ही x का मान निकाल लो। ये प्लस का 3y है इधर चला जाएगा माइनस के 3y में। x का मान निकालेंगे, ये यहाँ पे 2 गुणा में है इधर आ जाएगा बट्टे में। अब देखिए आपको पता है जब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर है तो ये वाले भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं इधर तो लिख रहा हूँ समीकरण 3 को। समीकरण 3 का मान लिख रहा हूँ मैं। कितना मान है प्यारे बच्चों 12 प्लस 10y और बटे में कितना है बच्चों 9। और बच्चों इधर कितना है हमारा, इधर भी x का मान है 13 माइनस 3y और बटे में 2। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा, पहले क्रॉस मल्टीपल कर लो इनको। 12 गुणा 2 में करेंगे, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई इनकी। तो 12 दूनी 24, चिन्ह किसका है माइनस का, प्लस 10 दूनी 20y बराबर इसकी इसमें करेंगे 13 नम्बे 117 और माइनस 9 ती 27y। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये 20y है, ये माइनस के 27y इधर आके हो जाएगी प्लस की 27y बराबर में ये हमारा 117 है, ये माइनस के 24 से इधर हो जाएंगे आके प्लस के 24। 20 और 20 40, 40 और 7 47, ये हो जाएगा 47y और ये हो जाएगा हमारा 7 4 11 का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 हासिल का 4 और 1 का 1। 47 से 3 बार कट जाएगा। 47 तिया होते हैं
141, तो y का मान 3 आ गया। अब मैं इस समीकरण में y का मान रख रहा हूँ तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर 13-3 गुणा y का मान कितना है बच्चों हमारा 3, और बटे में क्या है इसके 2। x बराबर देखिए 13 जो का तू रहेगा, 3 तिया 9 बटे में 2। अब देखिए 13 में से 9 गया 4 और बटे में 2, 2 से 4 काटेंगे 2 दूनी 4, तो बच्चों x का मान आ गया हमारा 2। तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।